बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। एक बार फिर पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के हाथों जलील हो चुकी है। बातें इनसे जितनी मर्जी करवा लो कि हम बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। बांग्लादेश को चैलेंज कर रहे थे कल ये बैठकर आगा सलमान के बांग्लादेश हमें बहादुरी दिखाए, हमें 270 का टारगेट दे, 70 ओवर चेस करने के लिए दे, फिर हमें बताएंगे। मतलब बातें आप ऐसे कर रहे होते हैं जैसे आप कोई रिकी पॉन्टिंग है, और औकात आपकी इतनी नहीं है कि आप चौथी इनिंग के अंदर 200 रन भी चेस कर सकें। वही कालक जो हमने बांग्लादेश से हमारी टीम ने पीएसएल से पहले मलवाई थी, वही काले के एक बार फिर आप लोगों ने अपने मुंह पर जाकर वही कालक आप लोगों ने एक बार फिर मान लिया बांग्लादेश के अंदर। और ये दिन आ गए हैं कि अब आप बैक टू बैक लगातार 3 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश से हार चुके हैं पिछले 2 सालों के अंदर। वो बांग्लादेश की टीम जिसके खिलाफ हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम टेस्ट मैच भी इनसे हारेंगे। पहले आप टी20 हारे बांग्लादेश से, उसके बाद ओडीआई हारे, और उसके बाद अब टेस्ट मैच भी हार चुके हैं, और लगातार 3 टेस्ट मैच हार चुके हैं। हफीज ने बिल्कुल सही कहा था, ये सारे इश्तिहारी सुपरस्टार हमने इकट्ठे किए हुए हैं। जैसे ही पीएसएल आती है, इनमें से कोई क्रिस गेल बन जाता है, कोई ग्लेन मैग्रा बन जाता है, कोई जो है जनाब शेन बॉन्ड बन जाता है। मतलब सुपरस्टार बने होते हैं पीएसएल के अंदर, बच्चों को कूट रहे होते हैं, छक्के भी मार रहे होते हैं, चौके भी मार रहे होते हैं, रेलू कट्टे बॉलिंग को जो है वो रन्स कर रहे होते हैं, और विकेटें ले रहे होते हैं। सारे सुपरस्टार बने होते हैं पीएसएल के अंदर। मैं तो पीएसएल को अब सबसे बड़ी दुनिया की ना फ्रॉड लीग मानता हूं कि ये जितने भी प्लेयर थे ना, ये जितने भी प्लेयर थे इस टेस्ट मैच में, आप शान मसूद की मिसाल ले लें, आप जनाब साउथ शकील की मिसाल ले लें, आप शाहीन शाह अफरीदी की मिसाल ले लें, आप जितने नाम भी इस पीएसएल में खेल कर गए हैं, जिन्होंने पीएसएल के अंदर परफॉर्म भी किया था, वही सारे जो हैं वो पाकिस्तान को बांग्लादेश के अंदर जाकर जलील करवा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये बांग्लादेश की टीम है। ये कोई पर्थ की विकेट नहीं थी जिस पर हमने 268 का टारगेट जो है हमसे चेज नहीं हुआ। पहले नंबर पर आपका कप्तान नालायक, उसको इतना नहीं पता कि हमारी टीम जो है उसकी औकात नहीं है कि 200 या 250 चेज कर सके चौथे पांचवें दिन के मैच में, टेस्ट मैच में। तो उस नालायक इंसान ने पहले टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी और अपने लिए सूरत हाल इंतहाई मुश्किल कर ली। उसके बाद सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया वो साजिद खान को बाहर बिठाना था। जब आपको पता है कि बांग्लादेश की टीम में 6-7 लेफ्ट हैंडेड हैं, तो वही लेफ्ट हैंडेड हैं, उन्होंने ही आपको मारा है, उन्होंने ही सारे रन्स बनाए हैं। तो आपने नुमान अली को उसकी जगह पर खिलाया। तो ये हमारे कप्तान, पर्ची कप्तान के ब्लंडर हैं, जो ना तो खुद टेस्ट मैच में कुछ करता है, ना उसकी कोई कप्तानी है। नालायक कप्तान, नालायक प्लेयर, और इससे भी बड़ा नालायक शाहीन शाह अफरीदी, जिसको जो पीएसएल में आएगा तो 140 प्लस की पेस से बॉलिंग करेगा, विकेटें भी लेगा, और सुपरस्टार बना होता है वो पीएसएल में। और टेस्ट मैच में आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, कोई उसने खास इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ली जो उससे तवक्को की जा रही थी। मतलब ये सारे जो हैं, हफीज़ ने बिल्कुल इनके बारे में सही कहा था कि ये सारे जो है ना, ये इश्तिहारी सुपरस्टार हैं। इनकी औकात ही नहीं है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मैच जितवा सकें। वो जो लड़के, जिन लड़कों को आप डोमेस्टिक से लेकर गए थे, जिन्होंने डोमेस्टिक का रगड़ा खाया था, जिन्होंने डोमेस्टिक में रन्स किए थे, उन्हीं लड़कों ने आपको टेस्ट मैच में आपकी थोड़ी बहुत जो इज्जत है ना रन्स करके वो बचाई है। अदरवाइज आप ये टेस्ट मैच एक इनिंग से हारते। जिस तरह की आपकी कप्तान शान मसूद की परफॉर्मेंस है, जिस तरह की आपकी इमामुल हक की परफॉर्मेंस है, इमामुल हक तो जो है ना, वो उस बंदे ने तो कसम खाई हुई है कि मैंने पाकिस्तान को एक भी टेस्ट मैच नहीं जितवाना। उसके अलावा साउथ शकील का बुरा दिन था, वो अच्छा प्लेयर है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, खेल के वो भी पाकिस्तान पीएसएल गया है, लेकिन खैर वो अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा अगर बात की जाए, आगा सलमान चैलेंज कर रहा था बांग्लादेश की टीम को कल बैठ करके, आप हिम्मत तो दिखाएं, 270 का टारगेट हमें दें। तो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने आपको टारगेट दे दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आपके हाथ पांव फूल गए उस टारगेट को देखकर। हिम्मत थी तो सेंचुरी मारते, पता लगता कि आप बांग्लादेश ने आपने बांग्लादेश को चैलेंज किया है, तो आप उस चैलेंज पर फिर पूरा भी उतरते। बांग्लादेश ने तो दिलेरी दिखाई है, लेकिन आप जो हैं
मैदान छोड़कर भाग गए हैं बीच में। आपकी ये औकात है कि आप लोग सारे पीएसएल खेलने जाकर साल में कोई 6-7 दफ़ा पीएसएल करवा लिया करें, उसमें आप रन्स भी कर लिया करें, आप विकेटें भी ले लिया करें, उसमें आप फिर खुश होते रहें। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब तक आप की टीम मैनेजमेंट जब तक आप पर्चियां टीम में खिलाएंगे, जब तक आपकी टीम मैनेजमेंट यही रहेगी जो पिछले 2-3 सालों से है, तो आपका भाई यही बुरा हाल होना है। आप इस सिस्टम के अंदर जिस मर्जी बड़े से बड़े प्लेयर को लेकर आएँ। अब बातें हो रही हैं कि भाई जो है वो अगली सीरीज से या अगले टेस्ट मैच से किसको बिठाना है, तो सबसे ज़्यादा टॉप पर जो नाम आ रहा है वो शान मसूद का नाम आ रहा है, क्योंकि 2 लड़के आपने जिनको डेब्यू करवाया था उन्होंने तो अच्छा किया आपके लिए, उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपकी जो थोड़ी बहुत जो इज्जत है उन लोगों ने, उन लड़कों ने बचाई है। तो अब बातें ये हो रही हैं कि जो अगले मैच में शान मसूद को बाहर बिठा दिया जाए और बाबर आजम को एज अ कैप्टन टीम के अंदर लेकर आया जाए। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो बड़ी जल्दी टेम्परामेंट अपना लूज कर देता है, जिसके टेस्ट मैच जिसका खेलना बस की बात है ही नहीं, और उसको हम ज़बरदस्ती टेस्ट मैच सुसर के कोटे पर खिला रहे होते हैं। तो जब आप पर्चियों को टीम में खिलाएंगे, जब आप रिलेशन पे टीम को खिलाएंगे, तो फिर यही अंजाम होगा। बांग्लादेश से भी अब हमने हारना शुरू कर दिया, इतने बुरे दिन हमारी टीम के आ चुके हैं। तो अब 2 जो नाम हैं उनके बारे में जो है वो खबर है कि इन 2 नामों को जो है वो टेस्ट मैच से, अगले मैच से बाहर किया जाएगा। और शान मसूद पीछे अब आपके पास रह क्या गया है? शान मसूद बांग्लादेश से नहीं जितवा सकते आपको, तो क्या आप इनसे तवक्को करेंगे कि आप इंग्लैंड जाके जितवाएंगे ये शान मसूद आपको? तो भाई जो टीम बांग्लादेश से नहीं जीत सकती, वो टेस्ट चैंपियनशिप ख्वाब जो है वो इनके बड़े बड़े हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, और औकात इनकी जो है वो बांग्लादेश से जीतने की नहीं है। तो अब जो है ये 2 चेंजेस की बात की जा रही है। खुर्रम शहजाद अगले टेस्ट मैच में आ जाएंगे, और इसके अलावा दूसरे नंबर पर शान मसूद को बाहर बिठाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई पीछे से कोई बड़ी पर्ची जो है वो किसी की कॉल आ गई, जैसे पाकिस्तानी टीम सिफारिशों पे चलती है, तो ये भी हो सकता है कि शान मसूद को शायद खिला लिया जाए, और जो यंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने रन किए हैं, जिनका डेब्यू था, जिन्होंने इज्जत बचाई है, उनमें से शायद किसी एक को ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये भी हो सकता है अगले टेस्ट मैच में बाबर आजम को खिलाने के लिए। तो बाकी दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है? किस किस खिलाड़ी को ड्रॉप होना चाहिए इस टीम से? मतलब पक्का पक्का फारिग कर देना चाहिए किस किस खिलाड़ी को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इन रेलू कट्टों के बारे में, इन पीएसएल के इश्तिहारी सुपरस्टारों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं।